आप सबका स्वागत है फर्स्ट लेसन के अंदर। आज हम सीखेंगे कि वेबसाइट बनाने से पहले आपको किस प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। यानी कि आप वेबसाइट तो क्रिएट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी, जिसके अंदर आप बैठ के आराम से काम करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लान आपको कहां से खरीदना, कौन सा खरीदना और कौन सा बेस्ट रहता है। तो सबसे पहले डोमेन खरीदने के लिए आपको जाना है एक सबसे बेस्ट और सबसे सरल तरीके से चलती है, यानी कि बहुत आसानी से वेबसाइट में आप काम कर सकते। उसके लिए रहता है होस्टिंगर प्लान। होस्टिंगर आप जैसे सर्च करोगे तो होस्टिंगर पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और होस्टिंगर आपका देता है कि डोमेन, और वो भी बहुत कम प्राइस के लिए। तो आपको क्या करना है, होस्टिंगर पे जैसे क्लिक करोगे और क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। यानी कि वेबसाइट बनाने से पहले आपको डोमेन परचेज करना पड़ता है, साथ ही साथ वर्डप्रेस डाउनलोड करना पड़ता है। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जैसे मैंने इसको ओपन किया तो आपके सामने यहाँ पे दिखा है जरा 3 मंथ फ्री है और पर मंथ आपको 149 रुपए का पे आउट करना पड़ता है। लेकिन आप जैसे इसको नीचे स्क्रॉल करें तो इसके बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, कितने महीने का है, कितने साल का है, कितने दिन का, पूरी पूरी प्रक्रिया मिलती है। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला था सिंगल, जो पर मंथ आपको 49 रुपए देने होते हैं। मोस्ट पॉपुलर 149 रुपए देने होते हैं। बिजनेस वाला 249 रुपए देने पड़ते हैं। और क्लाउड स्टार्टअप ये 699 पर मंथ देने। अगर आप एक साथ खरीदते हो तो सबसे बेस्ट रहता मेरे हिसाब से मोस्ट पॉपुलर, जो कि 149 रुपए का। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी इसमें आप देखेंगे। फ्री 49 रुपए वाले में तो 1 वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये देखेंगे तो 100 वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और 249 वाला देखें 100 वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और 699 वाला में 300 वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको स्टोरेज मिलेगा, कितना कितना जीबी का है। फ्री डोमेन इसमें मिलता है, इसमें फ्री डोमेन मिलता है, इसमें फ्री डोमेन, इसमें आपका फ्री डोमेन नहीं। ध्यान रखना, आपका फ्री डोमेन 749 रुपए का, तो वो आपको ये खरीदेंगे तो उसके साथ फ्री मिलेगा। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है, लेकिन उससे ज्यादा मिलती इसमें, और उससे भी ज्यादा मिलती है आपके 699 वाले प्लान में। अब आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपका जो मोस्ट पॉपुलर प्लान है वही आपको खरीदना। और ज़्यादा पैसे हैं या फिर आपके पास बजट है तो आप बिजनेस वाला खरीद सकते हो, नहीं तो और भी आगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरी इसके बाद डिटेल है, कैसे खरीदना, क्या रहेगा, क्या पर। लेकिन अपन अभी सीधे चलते हैं कि पहले वाला प्लान को अपन परचेज करते हैं। चूज प्लान पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो प्लान है खुल के आ जाएगा पूरा का पूरा। अब आपको इसके अंदर जो आईडी और पासवर्ड क्रिएट करेंगे वो आपका मेन होस्टिंगर प्लान होगा, यानी कि होस्टिंगर पैनल होगा, यानी कि एच पैनल बोलते हैं जिसे। यानी कि शुरुआत में आपको एच पैनल क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका लिमिटेड टाइम डील, यानी कि आप 6 घंटे रहे इसके लिए, और अभी ऑफर चल रहा है तो आप इसमें लाभ उठा सकते। अभी देखेंगे तो आपका 48 मंथ का 21,000 रुपये बचता है, यानी कि आपको 7,152 रुपया ही पे करना पड़ रहा हाल ही में। उसके बाद और भी कम करेंगे तो जैसे मैंने 12 मंथ किया तो आप देखेंगे तो इसका प्राइस और कम हो जाएगा, 2,628 रुपये। अगर आप और भी कम करेंगे 1 मंथ के लिए तो इसका प्राइस बिल्कुल कम हो जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान देना, कम से कम 2 साल का तो खरीदना ही, क्योंकि इसमें ये रहेगा कि आपका सस्ता मिलेगा सब कुछ। अगर ज़्यादा आप परचेज करोगे तो और भी बेस्ट, जैसे 48 मंथ का करेंगे तो 7,000 में मिल रहा है, और 24 मंथ का करेंगे तो आपका 4,000 में मिल रहा है, और 12 मंथ का कर रहे हैं तो 2,628। तो अपन लेंगे अभी फिलहाल 12 मंथ का। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हो रहा है आपका टोकन इतना कटेगा और इतना आपका फायदा हो रहा है, यानी कि डिस्काउंट मिलता है 63%। और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने एक नया डैशबोर्ड आएगा पेमेंट पे आउट का। ध्यान रखना, आपका जो बिलिंग एड्रेस वो परफेक्ट भरना। इसमें फायदा ये रहेगा कि कभी भी आपकी इस पैनल के अंदर प्रॉब्लम होती है तो सॉल्व करने के लिए आपके पास ये पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी। उसके बाद ये करने के बाद अगला चैप्टर आता है आपका कंटिन्यू, यानी कि आपके सामने दिखाई दे रहा है टोटल पेमेंट आपका रहेगा यहाँ पे 2,628 रुपये। कंटिन्यू पे क्लिक करो और नीचे देखेंगे तो पेमेंट का एक अगला ऑप्शन आएगा। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने इस प्रकार का पेमेंट मेथड खुल जाए। ध्यान रखना कि आपने जो बिलिंग ईमेल आईडी डाली थी वो ईमेल आईडी हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पे अपन लॉगिन करेंगे।
अभी मैं यूपीआई से पेमेंट करूं, सबमिट पेमेंट पे क्लिक करेंगे और सबमिट पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका पेमेंट रिसिप्ट एक ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पे यूपीआई नंबर डालेंगे और उसके बाद पे आउट करेंगे यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद यूपीआई नंबर डाल दिए, 3101 रुपये यानी कि जीएसटी 18% आपका लगेगा। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करो, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करो। जैसे ही कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट होगा। उसके बाद आपको जिस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया था वो ईमेल आईडी आपको लॉगिन करनी। जैसे मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दी, वैसे मेरे ये पहले से ले रखा है, तो अभी मैं कंटिन्यू करूंगा और कंटिन्यू करने के बाद आपको पेमेंट यहाँ से कर लेना। जैसे पेमेंट करेंगे तो आपके सामने आईडी और पासवर्ड जो आपने ईमेल आईडी लगाई थी उस ईमेल आईडी से इसको लॉगिन कर लेना। फिलहाल के लिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से इसको खरीद रखा है। तो अगर आपने नहीं खरीदा तो यहाँ से खरीद सकते हो। उसके बाद आप जैसे खरीदेंगे उसके बाद आएगा वापस होस्टिंगर पैनल के अंदर। जैसे मैं होस्टिंगर पैनल के अंदर आऊँगा तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड है। वही सेम प्रक्रिया, यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन कर लो। अब लॉगिन कौन सा था, जो आपने इसको खरीदते वक्त ईमेल आईडी डाली थी वो। सीधा लॉगिन पे क्लिक करो। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। जो भी ईमेल आईडी मैंने डाली थी और वो मैंने पासवर्ड यहाँ पे डाल दिए। सीधा आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो आपके सामने डैशबोर्ड खुल के आएगा एच पैनल का। ध्यान रखना मैंने इसमें बहुत सारा वर्क कर रखा है तो यहाँ पे शायद अलग डैशबोर्ड दिखेगा, लेकिन आप जब पहली बार करोगे तो सेम ऐसा ही खुलता है, सेम ऐसा, कोई इसमें फर्क नहीं मिलेगा आपको, सभी के अंदर सेम मिलेगा। अब इसके अंदर देखो मैंने बहुत सारा काम कर रखा है तो यहाँ पे वेबसाइट बहुत सारी बना रखी है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे इसके अंदर नहीं। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो अलग अलग प्रकार की बहुत सारी वेबसाइट बनाने के लिए पूछा जा रहा है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे होस्टिंगर के अंदर जो डैशबोर्ड है इसको हम कस्टमाइज कैसे करेंगे, वेबसाइट कैसे बनाएंगे, डोमेन कैसे करेंगे। ये था आपका फर्स्ट लेसन।